Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a uniform thin rod of mass m and length l is standing vertically along the y-axis on a smooth horizontal surface with its lower end at the origin 0, 0. A slight disturbance at t is equal to 0 caused the lower end to slip on the smooth surface along the positive x-axis and the rod start falling. इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या है? जो ए पॉइंट है वो है कि व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड ड्यूरिंग इट्स फॉल, एंड बी जो है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पॉइंट ऑन द रॉड लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r from the lower end. What is the shape of the path of this point? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है की कॉन्सेप्ट है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन में जो गिवन है हम बना लेते हैं कि यूनिफॉर्म थिन रॉड जिसकी मास कितनी है, कैपिटल एम है, लेंथ एल है, जो कि वर्टिकली क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग स्टैंड है। तो सबसे पहले हम ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो जो रॉड है हमारा ओरिजिन पर है, ओरिजिन को नाम दे दिया मैंने ओ 0, 0। तो क्या होता है कि रॉड है हमारा एल लेंथ का, जो कि क्या कर रहा है कि smooth horizontal surface with its lower end at the origin 0, 0. A slight disturbance at t is equal to 0 causes the lower end to slip on the smooth surface along the positive x axis. जो रॉड है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस t is equal to 0 पर वो स्लिप हो रहा है। तो एक टाइम के बाद रॉड हमारा कुछ इस टाइप से हो जाता है, क्योंकि स्लिप हो रहा है। तो पहले रॉड का जो सेंटर ऑफ मास था वो कहीं इधर था, इस पॉइंट पर। अब ये हो चुका है सी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है, ये ए पॉइंट है और ये हमने मान लिया बी पॉइंट है रॉड का। तो सेंटर ऑफ मास हम देख रहे हैं कि रॉड पर जो फोर्स लग रहा है 1 mg नीचे की तरफ लग रहा है एंड उसके जस्ट ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। एक्स एक्सिस पर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड ड्यूरिंग इट्स फॉल। तो हम देख रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ना कि एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है, ए नंबर, सेंटर ऑफ मास वो क्या हो रहा है, वर्टिकली एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग है। जो पाथ फॉलो कर रहा है वो किसके कर रहा है, वर्टिकली वाई एक्सिस के अलोंग कर रहा है। अब जो हमारा बी पॉइंट है, बी क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास ये बी यहां से। तो ये डायग्राम मैं बनाती हूँ। तो इस डायग्राम के लिए पहले ये वाई एक्सिस हुआ हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। रॉड कुछ
इस तरह का है। क्वेश्चन में गिवन है ये हमारा जो सेंटर ऑफ मास है स्लाइटली जो एक्स एक्सिस में मूव हुआ था, तो सेंटर ऑफ मास ये सी, एक एंड ए है, दूसरा एंड इसका बी है। क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, एक्स से बी से डिस्टेंस है आर एंड किसी एंगल थीटा पर है, इंक्लाइंड है, एंड ये ओरिजिन है ओ 0 0। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है हमको, तो ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए हम पी पॉइंट से वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इसे। तो इसको मैंने नाम दे दिया है, ये हमारा क्यू है, क्यू पॉइंट दे दिया मैंने इसको, एंड इसको मैंने दे दिया आर। ओ आर से डिस्टेंस जो है वो मैंने माना कि ये एक्स वाई है, एंड ओ क्यू से जो मैंने डिस्टेंस मान लिया वो एक्स है, क्योंकि पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, एक्स वाई है। एंड पॉइंट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पॉइंट पी पर हमें ट्रेजेक्ट्री का एक इक्वेशन निकालना है कि जो rod located at distance r from the lower end, what is the shape of the path of this point। उस पॉइंट पर रॉड जो रॉड हमारा कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, तो हमें ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये मैंने ओ आर मैंने मान लिया वाई, ओ आर इज इक्वल टू मैंने माना वाई। अब क्या करते हैं हम कि अब ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं कि क्या होता है। तो सी बी इज इक्वल टू क्या है, सी बी इज इक्वल टू L/2, L/2, एंड ओ बी, इधर से ये ओ बी है, तो ओ बी इज इक्वल टू है हमारे पास L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। एक्स यदि कोऑर्डिनेट की बात करें हम, तो ओ क्यू क्या है हमारे पास, ओ क्यू इज इक्वल टू है, ओ क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस क्यू बी, ओ ओ बी माइनस क्यू बी। ओ क्यू क्या है, हमने क्या मान लिया, एक्स इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी क्या है हमारे पास L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा, एंड ओ क्यू भी हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पास देख रहे हैं हम क्वेश्चन में कि यहाँ से पीबी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, और ये एंगल थीटा है, तो ओ क्यू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, आर cos थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास आर cos थीटा, एक्स इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास L/2 माइनस आर, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरे पास x बाय L/2 माइनस आर। ये इक्वेशन क्या होगा मेरे पास 1। अब y कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं हम y एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा p पॉइंट पर y इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y बाय r। इक्वेशन क्या होगा हमारे पास सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, हमको ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x बाय L/2 माइनस r, L/2 माइनस r का स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस वाई बाय आर का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो 1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय एल बाय 2 माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है किसका फॉर्म है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स ए स्क्वायर की जगह एल बाय 2 माइनस आर का होल स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर है। हम इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो जो कि क्या है हमारे पास, पैराबोलिक पाथ का ये फॉर्मूला है। पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है। तो इससे यदि हम कंपेयर करें तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट पी पर इस पॉइंट पर जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो ऑप्शन बी का जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, पैराबोलिक पाथ को क्या करेगा, शेप जो होगा वो पैराबोलिक होगा इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।